दोस्तों YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन और वर्टिकल मिलिंग मशीन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मिलिंग मशीन एक वर्साटाइल मशीन है जिसका प्रयोग रोटेटिंग मिलिंग कटर की मदद से वर्क पीस से मेटल कटिंग के द्वारा अलग अलग शेप बनाने के लिए किया जाता है। अलग अलग शेप बनाने के लिए बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे स्लॉट कटिंग, ग्रूव कटिंग, ड्रिलिंग इत्यादि इस मशीन की मदद से करना संभव होता है। मिलिंग मशीन की हाई एक्यूरेसी और ज़्यादा प्रोडक्शन रेट होने के कारण मिलिंग मशीन ने वर्तमान में इंडस्ट्रीज़ में शेपर और स्लॉटर को रिप्लेस कर दिया है। तो अब बात करते हैं कॉलम और नी टाइप की मिलिंग मशीन के दो महत्वपूर्ण टाइप, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन और वर्टिकल मिलिंग मशीन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये दोनों डायग्राम आपके सामने हैं। हमने कुछ फैक्टर निर्धारित किए हैं जिसके आधार पर बताएंगे कि कैसे ये दोनों मशीनें एक दूसरे से अलग होती हैं। कुछ पार्ट इसमें अगर आप देखें डायग्राम में वो सेम होंगे, जैसे बेस दोनों मशीनों में लगा हुआ है, वर्टिकल पोजीशनिंग जो स्क्रू है वो दोनों मशीनों में है, वर्क टेबल है, कॉलम लगा हुआ है, टेबल ट्रांसवर्स व्हील लगा हुआ है, नी है। तो ये बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसके आधार पे ये मशीनें अलग हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पिंडल एक्सिस की। हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन अगर आप देखें, इसमें जो स्पिंडल एक्सिस होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और यहाँ स्पिंडल के साथ अर्बर को इस अर्बर स्पॉट में लगाया जाता है और अर्बर पर के ऊपर मिलिंग कटर होता है, जो टूल है उसको लगाया जाता है। लेकिन वर्टिकल मिलिंग मशीन नाम से ही पता चलता है कि वर्टिकल, तो इसमें जो स्पिंडल एक्सिस होता है वो वर्टिकल होता है। उसके बाद आता है सरफेस फिनिश। हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के केस में जो सरफेस फिनिश हमें मिलता है वो काफ़ी बढ़िया मिलता है, लेकिन वर्टिकल मिलिंग मशीन में सरफेस फिनिश पुअर होता है। कॉस्ट की अगर बात करें, जो हॉरिजॉन्टल जो मिलिंग मशीन है ये कॉस्टली होती है और हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के मुकाबले वर्टिकल मिलिंग मशीन सस्ती होती है। चिप रिमूवल की अगर हम बात करें, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में चिप रिमूवल वर्क पीस के ऊपर से टूल के द्वारा बड़ी आसानी से हो जाता है, लेकिन वर्टिकल मिलिंग मशीन के केस में चिप रिमूवल प्रॉपर तरीके से नहीं होता। उसके बाद है टूल लाइफ। अगर टूल लाइफ की बात करें, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के केस में जो टूल लाइफ है वो बढ़ जाती है क्योंकि आसानी से चिप रिमूवल होता है, लेकिन वर्टिकल मिलिंग के केस में जो टूल लाइफ है वो कम होती है हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के कंपैरिजन में। उसके बाद है फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड। अगर हम बात करें, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के केस में हमें ज़्यादा फ्लोर स्पेस की ज़रूरत होती है। वर्टिकल मिलिंग मशीन के लिए हमें स्मॉल एरिया चाहिए इसको रखने के लिए। उसके बाद है वर्किंग कैपेसिटी। अगर वर्किंग कैपेसिटी की बात करें, एक हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन 3 से 4 वर्टिकल मिलिंग मशीन के बराबर कार्य कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्टिकल मिलिंग मशीन है वो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के मुकाबले इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कम होती है। वेट, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन का जो वेट है वो ज़्यादा होता है, एक हैवी मशीन होती है, लेकिन वर्टिकल मिलिंग मशीन हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के कंपैरिजन में हल्की होती है। अगर हम पावर की बात करें, पावरफुल कौन सी है, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन एक पावरफुल मशीन होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के कंपैरिजन में वर्टिकल मिलिंग मशीन कम पावरफुल होती है। उसके बाद अगर हम बात करें टाइप की, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन मेनली दो टाइप की होती है। एक होती है प्लेन हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन और दूसरा यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। अगर वर्टिकल की बात करें, एक होती है बेड मिल वर्टिकल मिलिंग मशीन, दूसरी होती है टर्रेट मिल वर्टिकल मिलिंग मशीन। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसके आधार पे हमने आपको बताया कि कैसे ये एक दूसरे से अलग होती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, एक ओवर हैंगिंग आर्म इसके अंदर लगी हुई है और यहाँ पर रैम लगी हुई है। तो दोनों केसेस में इनके नाम तो अलग हैं, लेकिन कार्य दोनों का एक हिसाब से सेम ही रहता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन और वर्टिकल मिलिंग मशीन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।